Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, इजवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो भी हमें नीचे सिचुएशन दी जाएंगी, कंडीशंस दी जाएंगी, उनसे हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं। यानी कि कुछ जो कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने हैं। उन लिस्ट ऑफ नंबर्स के थ्रू हमें ये देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक है, वाई मीन्स क्यों, रीजन भी बताना है। तो गाइज फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। गाइज ये आपका डेली लाइफ का क्वेश्चन है। क्या दिया है इन्होंने, टैक्सी फेयर, यानी फेयर मीन्स किराया। एक टैक्सी का किराया जो है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, पहले तो 1 किलोमीटर के लिए किराया जो है वो ₹15 है, और फिर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपका ₹15 हो गया, और बाकी के जो एडिशनल किलोमीटर होंगे उसके लिए आपका ₹8 चार्ज होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 फिक्स चार्ज है, आपका फिक्स फेयर है, और जैसे ही आप 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे, एक एक किलोमीटर जैसे बढ़ता चला जाएगा तो आपका एडिशनल रेट जो है, एडिशनल फेयर, वो ₹8 के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ लिस्ट निकालोगे तो नंबर जो है वो 8 ग्रेटर होते चले जाएंगे, 8 बड़े होते चले जाएंगे, और जब 8 नंबर कोई बड़ा होता चला जाएगा तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही पता चल गया है कि ये क्या है, ये आपकी एपी है। अब इसे सोल्व करते हैं। लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दिया है उन्होंने, ₹15। लिखेंगे फेयर फॉर ईच एक्स्ट्रा किलोमीटर। एक्स्ट्रा किलोमीटर लिख लो या फिर एडिशनल किलोमीटर आप लिख सकते हैं। फेयर फॉर ईच एक्स्ट्रा किलोमीटर ₹8। तो अब हम फेयर निकालेंगे। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर तो हमें पता है, अब हम फेयर निकालेंगे 2 किलोमीटर के लिए। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, जो आपका पहले किलोमीटर का चार्ज था वो लिख दिया आपने। अब 1 किलोमीटर और ऐड हो गया, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना एडिशनल का, 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर के लिए निकाल लेंगे। पहले किलोमीटर के लिए 15, अब बाकी जो एक्स्ट्रा किलोमीटर हैं, 1 किलोमीटर के लिए 8, तो 2 किलोमीटर के लिए 2 × 8, 15 प्लस 8 2 जा 16, 15 और 16 कितना आ गया आपका, 31। तो गाइस यहाँ पे आपने इसे एक एपी की तरह लिख लिया। हम इसे एक एपी की तरह लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, पहला नंबर आया हमारा 15, नेक्स्ट आया आपका 23, और इसके बाद आया आपका 31। अब इसे एपी तब लिखेंगे जब इनका डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। तो हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू पता है, A1 की वैल्यू पता है कितनी है, 15, A2 कितना है आपका 23, A3 यानी कि थर्ड टर्म है आपका 31। D1 निकालने की कोशिश करेंगे, D1 को फाइंड करते हैं। D1 कैसे निकल जाएगा, A2 - A1। A2 की जगह A2 की वैल्यू, A1 की जगह A1 की वैल्यू, कितना आ गया आपका डिफरेंस, 8। D2 निकाल लेंगे कैसे, A3 - A2 करके, A3 -
A2, A3 आपका 31, A2 है आपका 23, माइनस करेंगे कितना है 8। आपने क्या देखा, D1 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, D2 के। D1 जो है आपका वो D2 के इक्वल आ रहा है। तो जब आपके सभी डी, जितने भी डी आप निकालोगे गाइज, हम इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2D की जरूरत है, D1 D2 की। जैसे ही आपका D1 D2 सेम आ गया, आपको पता चल जाएगा कि ये AP है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम आ गया है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये आपकी AP है। तो लिख सकते हैं therefore this is an AP, this is an AP because, रीजन भी लिखेंगे क्यों है, because common difference is same। तो गाइज हमने बता दिया है कि ये AP है या नहीं है, ये AP है। क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम है। फर्स्ट पार्ट जो है गाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। गाइज सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। द अमाउंट ऑफ एयर, एयर की मात्रा जो कि प्रेजेंट है किसी सिलेंडर के अंदर, वो हमें उसके थ्रू हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने हैं। व्हेन अ वैक्यूम पंप, जब कोई वैक्यूम पंप, जब किसी पंप के द्वारा, वैक्यूम पंप के द्वारा उस एयर में से जो कि सिलेंडर के अंदर है वो रिमूव हो जाती है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। आपने फर्स्ट पंप किया तो जितनी एयर थी उसका 1/4 जो है वो रिमूव हो गई। अब जो बाकी एयर बचेगी, दोबारा पंप करेंगे, उस बाकी बची एयर का 1/4 पार्ट जो है वो फिर से रिमूव हो जाएगा। जब आप थर्ड टाइम पंप करोगे तो बाकी जो एयर बची हुई है उसका 1/4 पार्ट जो है आपका फिर से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह करते करते जो भी हमारी एयर बचेगी उस एयर की अमाउंट के अकॉर्डिंग हम कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे और देखते हैं कि वो AP है या फिर नहीं है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर। अब जो भी हम लेट करेंगे वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, तो इसे हम A1 भी लिख सकते हैं। उसे हमने मान लिया x मीटर की क्यूब, क्योंकि ये क्या होगा, आपका वॉल्यूम होगा। लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर अब पहले पंप के बाद जितनी एयर बची उसे हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बची, आफ्टर यानी कि बाद में, किसके बाद में, फर्स्ट रिमूवल, पहले बार रिमूव होने के बाद, फर्स्ट रिमूव के बाद अमाउंट ऑफ एयर कितनी बची। अमाउंट ऑफ एयर कितनी थी, x, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसी x का 1/4 पार्ट, क्योंकि 1/4 पार्ट वो रिमूव करती है। x आपका सेम रहेगा, इसके अपन में आप 1 मान सकते हो। x 1 जा कितना हो जाएगा x, और अपन में कितना 4। जब नीचे वाले नंबर आपके गाइज कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब ये देखेंगे 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 जा, तो जितने टाइम 1 के टेबल में 4 जाएगा उसकी मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 4 × x 4x। 4 के टेबल में 4 1 जाता है तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, x 1 जा x, यहाँ पे आपके 4x, यहाँ पे आपका x यानी कि सिंगल x, 4x में से 1x को माइनस करोगे तो ये आया आपका 3x/4, यानी कि फर्स्ट रिमूवल के बाद अमाउंट ऑफ एयर कितनी आई, 3x/4। अब सेकंड रिमूवल करते हैं, तो गाइस सेकंड रिमूवल के लिए लाइन लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर left after
सेकंड रिमूवल। अब गाइज एयर कितनी बची थी आपकी 3x/4, तो 3x/4 में से माइनस हो जाएगा 3x/4 का 1/4 पार्ट रिमूव करेगी। 3x/4 इसे भी सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दो आपके रेशनल नंबर हैं, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3x 1 जा 3x, 4 4 जा 16। अगेन आपके नीचे वाले नंबर यानी कि डेनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, तो क्या निकालेंगे एलसीएम। 4 एंड 16 का एलसीएम आपका 16 आ जाएगा। 4 के टेबल में 16 जो है वो कितने टाइम आता है 4 जा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12x। 16 के टेबल में 16 आया 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे 3x, 12x माइनस 3x कर देंगे 9x/16। तो गाइस जो जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर आया था उसे A1 A2 A3 के टर्म में लिख लेंगे। तो A1 कितना आया था आपका, पहले लिख लेते हैं। हमने A1 को माना था x, फिर आपका सेकंड टर्म आया था आपका 3x/4, अब आपका थर्ड टर्म आया है 9x/16। तो गाइज यहाँ पे A1 कितना है आपका x, A2 3x/4, 9x माइनस 9x/16 ये क्या आपका A3। तो D निकाल लेंगे यहाँ से, D कह सकते हो आप इसे या फिर D1 भी बोल सकते हो। 3x - 4 से x को माइनस करना है, ऐसे माइनस नहीं होगा, इसके अपन में 1 मानना पड़ेगा। 4 का और 1 का आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4। 4 के टेबल में आपका 4 जो है वो कितने टाइम आता है 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 3x 1 जा 3x, माइनस 1 के टेबल में 4 जो है आपका 4 जाता है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 4x। अब 3x आपके प्लस के हैं और 4x आपके माइनस के हैं, तो माइनस के नंबर ज़्यादा हैं तो माइनस का 1x और अपोन में कितना है 4। ये आपका क्या आ गया D1। D2 फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे, 9x/16 माइनस 3x/4। 16 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा 16। 16 के टेबल में 16 आपका 1 जाता है, 1 की मल्टीप्लाई 9x में करेंगे, 9x आ जाएगा। 4 के टेबल में 16 है 4 जा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3x में 12x, 9x प्लस के हैं, 12x आपके माइनस के हैं, तो 12x में से 9x को माइनस करेंगे 3x आ जाएगा आपका, और अपॉन में कितना है 16। लेकिन गाइज माइनस के नंबर यहाँ पे ज़्यादा थे तो माइनस का 3x बच जाएगा। अब आपने क्या देखा D1 D2 जो है आपके वो कैसे हैं, नॉट इक्वल। D1 D2 आपके नॉट इक्वल है, वैल्यू सेम तो नहीं आई है, तो क्या हो जाएगी ये एक AP नहीं होगी। तो लिख देंगे therefore this is not an AP, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, because common difference is not same। अब चलते हैं गाइज थर्ड पार्ट की ओर। अब गाइज हमारा थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। डिग का मतलब होता है गाइज खोदना, वेल मीन्स कुआं। एक कुएं को खोदने का खर्चा जो है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर को यानी कि कुएं के गड्ढे को खोदने का जो, जब आप पहले मीटर गड्ढा खोदोगे 1 मीटर गड्ढा, तो आपको चार्ज देना होगा 150, और उसके बाद जैसे ही 1 मीटर और एक्स्ट्रा होता चला जाएगा, यानी कि फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, तो ₹50 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होते चले जाएंगे। तो गाइज पहले मीटर के लिए 150, सेकंड किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे आपको, सेकंड किलोमीटर के लिए आपको ₹50 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आपका 150 तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में 50 ऐड कर देंगे 200 हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म में फिर 50 ऐड कर देंगे 250, फिर नेक्स्ट आपका 300 हो जाएगा,
तो इस तरीके से आपका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना आ रहा है 50 रुपीज का। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो किस तरह से आएंगे, एपी की फॉर्म में। अब इसे सोल्व करके दिखाते हैं। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर ₹150 and cost of each subsequent meter कितना कॉस्ट है ₹50। तो क्या निकाल लेंगे, देन कॉस्ट फॉर 2 मीटर, 2 मीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे। पहले मीटर की कॉस्ट थी आपकी 150, 50 और प्लस कर देंगे इसमें, कितनी कॉस्ट आ गई आपकी 200। देन कॉस्ट फॉर 3 मीटर ₹150 आपकी फर्स्ट मीटर के लिए। अब 2 मीटर के लिए यानी कि 2 × 50, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250। इन्हें टर्म के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म आपका कितना आया 150, सेकंड टर्म क्या है आपका 200, थर्ड टर्म क्या है आपका 250। तो ये है आपका A1, ये आपका A2 और ये आपका A3। D1 फाइंड करेंगे ये देखने के लिए कि ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू लिखेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है 200 माइनस A1 की वैल्यू 150, कितना है आपका D1 यानी कि डिफरेंस 50। D2 को फाइंड करेंगे। D2 को फाइंड करने के लिए A3 माइनस A2 करना होगा। A3 आपका 250, A2 कितना आपका 200, डिफरेंस कितना है आपका 50। D1 D2 आपके सेम आ गए हैं। अगर सेम आ जाते हैं तो ये आपकी AP है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। तो लिख देंगे देयरफॉर दिस इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया। तो गाइज ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका AP की फॉर्म में आ गया, ये आपका AP है। अब चलते हैं गाइज लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट की ओर। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। किसी अकाउंट में मनी जो है वो एवरी ईयर प्रत्येक साल, वैन जब ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, अगर किसी बैंक अकाउंट के अंदर जब 10,000 रुपये जमा किए जाते हैं तो प्रत्येक साल मनी जो है वो एट कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंक्रीज होती है। कितना उस पर इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। एक साल का 8% जो है उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो वो मनी आने वाले साल में कितनी होती चली जाएगी। तो इसलिए हमें उसके लिए लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने होंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले मनी इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितना धन था 10,000। अब लिखेंगे मनी इन द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में मनी कितनी हो जाएगी 10,000 प्लस 10,000 का 8%, जो क्या लगेगा आपका 8% इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000
प्लस 10,000 आपका सेम रहेगा इधर भी, मल्टीप्लाई में 8। और जब गाइज परसेंटेज का मार्क हटता है तो डिवाइड में कितना आ जाता है 100। 20 से 20 जो है वो आपकी कट जाएंगी। 10,000 इधर आपका सेम रहेगा अभी। 100 और 8 की आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई, नीचे जो 1 था उसे हम छोड़ सकते हैं, तो 100 8 जा 800। 10,000 प्लस 800 दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,800। अब निकालते हैं थर्ड ईयर के लिए। मनी इन द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में जो आपकी मनी आई थी गाइज 10,800, उसी मनी का 8% निकालकर उसी मनी में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 10,800 आपका सेम रहेगा। अभी 10,800 इधर भी आप सेम लिखेंगे, परसेंटेज का मार्क हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 20 से 20 आपकी कट जाएंगी। 10,800 सेम, 108 एंड 8 की क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, 108 8 जा 864। दोनों को प्लस करोगे, 4 में 0 को प्लस करोगे 4, 6 में 0 को प्लस करोगे 6, 8 और 8 हो जाएंगे 16 का 6, कैरी 1 कैरी यहाँ प्लस हो जाएगा और 1 का 1। तो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आए हैं, पहला नंबर था आपका 10,000, ये आपकी किसकी वैल्यू है A1 की। फिर हमारा नंबर आया था 10,800, ये किसकी वैल्यू है A2 की। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आया 11,664, ये किसकी वैल्यू है A3 की। D1 D2 निकाल लेंगे। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 10,800, A1 कितना आपका 10,000, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका 800। अगर D2 भी आपका 800 आ जाता है तो ये AP होगी, अदरवाइज ये AP नहीं होगी। D2 के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना आपका 11,664, A2 कितना आपका 10,800, माइनस करेंगे 4 में से 0 को माइनस करोगे 4, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 6 से 8 माइनस नहीं होंगे, कैरी कर लेंगे 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया आपका 8, यहाँ कितना बचा 0, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 0 0 को हम छोड़ सकते हैं। तो गाइज आपने क्या देखा, D1 जो है वो D2 के नॉट इक्वल आया है, इक्वल नहीं आया तो ये AP आपकी नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, इसलिए आपकी AP नहीं है। तो गाइज ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।